हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटॉमिक क्लासेस। आइए आज हम लोग 7 मिनट सीरीज में पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग फ्लावर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गायनेसियम या उसी को मेनली हम लोग बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा की अगर हम बात करें तो स्टिग्मा एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस जिसके ऊपर थोड़ा खुरदरा या फिर हम उसी को मेनली कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन आकर के क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है उसी लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। कुछ सुगर सब्सटेंस होता है जिसको वो एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट करता है। तो ये तो हुआ स्टिग्मा। और उसके नीचे आप देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल आगे चल करके नीचे एक ब्रॉड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिसको मेनली हम लोग ओवरी कहते हैं। ये ओवरी एक थैलेमस से अटैच्ड होता है। अगर हम इस थैलेमस की बात करें तो ये ओवरी के अंदर मेनली प्लेसेंटा होता है जहां पर ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। ओवरी से ओव्यूल्स को अटैच करने के लिए मेनली प्लेसेंटा होता है। ये प्लेसेंटा इधर देखिए, ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ओव्यूल्स का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको मेनली हम लोग बोलते हैं चैलाजा। और सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है माइक्रोपाइल, और इसी एंड को मेनली हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और ऊपर वाले एंड को क्या बोलते हैं? चैलाजल एंड। अच्छा, अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते हैं तो मेनली ये देखिए, ये न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक के जस्ट ऊपर होता है न्यूसिलस, और एम्ब्रियो सैक के जस्ट बगल में 2 लेयर्स पाए जाते हैं जिसको मेनली आउटर एंटीगुमेंट और इनर एंटीगुमेंट होते हैं। 2 लेयर्स होने के कारण जिसको हम लोग मेनली बोलते हैं बाइटेगमिक ओव्यूल्स। अच्छा, ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसे होते हैं? बाइटेगमिक ओव्यूल्स ही होते हैं। और इसके अंदर जो कि क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करते हैं तो इधर देखिए, ये एम्ब्रियो सैक मेनली जो अगर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? फिलिपहम अपरेटस। ये क्या करता है? ये पॉलन ट्यूब को अपने अंदर आने के लिए मेनली क्या है? एम्ब्रियो सैक के अंदर आने के लिए क्या देता है? रास्ता देता है, या उसको रास्ता प्रदान कर दिखाता है। तो अगर हम बात करें आगे की तो ये है मेनली सिनर्जिड सेल। 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं और एक एग सेल्स होता है। एग सेल और सिनर्जिड सेल्स दोनों को मिला करके हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एग अपरेटस। अच्छा बच्चों, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में होता है एंटीपोडल सेल्स। 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ये सारी सेल्स, चाहे सिनर्जिड्स की बात करें, एग सेल्स और एंटीपोडल सेल्स, सभी कैसी होती हैं? हैप्लॉइड्स होती हैं। बीच में होता है सेंट्रल सेल्स। इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिसको मेनली हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है, या 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक इसको नाम देते हैं। एक और इसका नाम है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक ज्यादातर एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। लगभग 70% या 60% एम्ब्रियो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। अच्छा, तो इतनी बातें तो हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। फिर उसके बाद हम आते हैं फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन मेनली ये तब होता है जब किसी स्टेमेन के पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन जो कि है रिलीज होता है। पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो उसे मेनली हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। अच्छा, तो अगर हम देखते हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, कोई भी पॉलन ग्रेन 2 लेयर्स का बना होता है। सबसे बाहर की तरफ एग्जाइम जो कि मेनली स्पोरोपॉलिनिन का बना होता है। ये स्पोरोपॉलिन टैपिटम से रिलीज होता है, और ये पूरे प्लांट किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है स्पोरोपॉलिनिन। और फिर उसके बाद अगर इंटाइन की बात करें तो कुछ पॉलीसेक्राइड या पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है इंटाइन। ये इसके बाहर ये देखिए, ये है पॉलन ट्यूब। जर्मिनेट करने के बाद इसी प्रकार से ये पॉलन ट्यूब रिलीज होता है नीचे की तरफ, वो भी कहाँ? स्टाइल के अंदर आते हुए। तो इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ट्यूब न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है कि जाना किधर है। उसके पीछे 2 मेल गैमीट होते हैं जो कि जनरेटिव सेल से रिलीज होते हैं। जनरेटिव सेल में ओनली 1 न्यूक्लियस पाया जाता है जो माइटोसिस होने के बाद 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ट्यूब न्यूक्लियस रास्ता दिखाता है, मेल गैमीट उसके पीछे पीछे चलते हैं।
तो आइए देखते हैं हम लोग ये स्टाइल के अंदर से होते हुए कोई भी पॉलन ट्यूब इंटर करता है। तो अगर मान लीजिए एम्ब्रियो सैक में चैलाजल एंड की तरफ से अगर पॉलन ट्यूब इंटर करता है तो उसे हम लोग मेनली बोलते हैं चैलाजोगैमी। लेकिन अगर न्यूसिलस की तरफ से या इंटीगुमेंट, ये हो गया इंटीगुमेंट की तरफ से अगर इंटर करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेसोगैमी। लेकिन ये है माइक्रोपाइलर एंड, इधर से आते हुए ये आया, इधर से अगर इंटर करता है माइक्रोपाइल की तरफ से तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। अच्छा, तो अगर ये इसमें इंटर कर गया पॉलन ट्यूब, ये इधर देखिए ये है एम्ब्रियो सैक, तो इधर आने के बाद क्या होता है कि पॉलन ट्यूब बर्स्ट कर जाती है, न्यूक्लियस उसका, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। सिर्फ 2 मेल गैमीट उसमें क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इतना होने के बाद ये एक मेल गैमीट तो सबसे पहले एग सेल्स में पाए जाने वाले न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, और ये क्या है, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो ये ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे मेनली हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगैमी। अच्छा, अब ये तो 2 पोलर न्यूक्लियाई से अगला मेल गैमीट एक जो बचा हुआ था वो फ्यूज करता है, तब ये क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन, जो कि आगे चल करके क्या बनाता है, मेनली एंडोस्पर्म। और ये सिंगैमी होने के बाद ये बनाता है मेनली आगे चल करके मेनली एम्ब्रियो। आप ये देख सकते हैं कि 2 बार फ्यूजन हुआ, एक बार ट्रिपल फ्यूजन, एक बार सिंगैमी। इन दोनों को मिला करके मेनली हम इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और इस डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवाज़चीन ने किया था। तो बच्चों ये सारा पूरा ये जो भी स्ट्रक्चर ये हमने बताया इसके बारे में, मेनली डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ये नीट में इससे ढेर सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, पढ़ लें। फिर अगले सीरीज में हम लोग नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।